हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं दर्शन अकेडमी। दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं आपके सामने एक नई क्लास लेके, जो कि 8 अगस्त 2022 की है। और जो हमारी डेली क्लास में आज शामिल होगी, जो कि हमारी किससे संबंधित है तो इंग्लिश व हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जिसमें हम इंग्लिश के 10 वर्ड और हिंदी के 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द लगभग करवाते हैं। और ये क्लास हमारी रोज होती है यूट्यूब पे। और ये क्लास आपके आरएस मेंस में, हाई कोर्ट एलडीसी जो अभी नोटिफिकेशन निकला उसमें, रीट मेंस में, एलडीसी में, पुलिस एसआई में और अन्य सभी एग्जाम जिसमें हिंदी और इंग्लिश व्याकरण आता है उसके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आरएस मेंस वाले भाई उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसका काफी बड़ा सिलेबस है, इसलिए आपको लास्ट में ये सब करने में बहुत दिक्कत आती है। और जो फोर्थ पेपर आपका है आरएस मेंस में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी स्कोरिंग पेपर है। और अन्य सभी एग्जाम में हिंदी इंग्लिश अगर व्याकरण को सही तरीके से करेंगे तो इसमें मार्क्स आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। तो इसलिए हम रोज हमारी ये क्लास लेते हैं, जिसमें कुछ कुछ वर्ड, जैसे मान लो 10-20 वर्ड आपको वोकेब तैयार करवाया जा रहा है। तो धीरे धीरे करके आप इसको सीख जाओगे और रोज रिवीजन करोगे तो आसान आपके लिए पड़ेगा। इसी उद्देश्य से इनको लेकर ये क्लास में ले रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हिंदी में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द स्टार्ट करते हैं। पहला है जिसकी अपेक्षा न हो, उसको बोलते हैं अनपेक्षित। अनपेक्षित, ठीक है। जिसकी अपेक्षा उसको बोलते हैं अपेक्षित, जिसकी अपेक्षा न हो उसको बोलते हैं अनपेक्षित, ठीक है। अगला है जिसे किसी बात का पता न हो। पहले तो ये देखते हैं जिसको कुछ पता नहीं हो। जिसे कुछ पता नहीं हो, मतलब कुछ भी पता नहीं हो, उसे अज्ञानी है बिल्कुल, तो उसको बोलेंगे अज्ञ या अज्ञानी, ठीक है। अज्ञानी, कुछ पता नहीं है। और किसी बात विशेष का पता नहीं है तो उसको बोलते हैं अनभिज्ञ। उस बात से क्या है, वो अनभिज्ञ है, ठीक है, अनभिज्ञ है। नेक्स्ट है जो सदा से चला रहा हो। सदा से मतलब जो पहले से चला रहा है, मतलब कभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, सदा से चला रहा है, उसको बोलते हैं अनवरत। अनवरत बोलते हैं, या उसको बोलते हैं सनातन, ठीक है। सनातन, जो पहले से चला रहा है उसको बोलते हैं सनातन या फिर अनवरत। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण न किया गया हो, उसको बोलते हैं अनाक्रांत। अनाक्रांत, ठीक है। जिस पर आक्रमण किया गया उसको बोलते हैं आक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया उसको बोलते हैं अनाक्रांत, ठीक है। जिसने आक्रमण किया हो उसको बोलते हैं आक्रांता, ठीक है, आक्रांता। अगला है जो कभी न आया हो, मतलब भविष्य की बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अनागत, ठीक है। आ गया हो उसको बोलते हैं आगत, और जो कभी नहीं आया उसको बोलते हैं अनागत, ठीक है। अगला जिसके माता पिता न हो उसको बोलते हैं अनाथ। इंग्लिश में आपको पता ही होगा, मैंने 3-4 दिन पहले बताया था, इंग्लिश वाले 1 वर्ड में ऑर्फन बोलते हैं उसको, ठीक है, ऑर्फन। नेक्स्ट है जिसका कोई आदि अर्थात प्रारंभ नहीं हो, कोई आदि नहीं है उसका, ठीक है। आदि को बोलते हैं प्रारंभ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनादि। अन लग गया पीछे उपसर्ग नेगेटिव करने के लिए इसको, क्योंकि नया रहा है यहाँ पे। अगला है जिसका आदर नहीं किया गया हो। जिसका आदर किया गया उसको बोलते हैं आदृत, ठीक है। इसके पीछे उपसर्ग लगेगा अन, अन प्लस आदृत, तो उसको बोलेंगे अनादृत, ठीक है, अनादृत। जिसका आदर नहीं किया गया हो उसको अनादृत बोलेंगे। दोस्तों, आपको ये जो मैं करवा रहा हूँ ये आपके ऑडियो फॉर्म में भी काम आ सकते हैं, ठीक है। आप अगर इनको ऑडियो में देखना चाहो तो ऑडियो में देख सकते हो। आप यूट्यूब पे क्लास लगा छोड़ दीजिए। अगर आप वहाँ पे देखना नहीं चाह रहे तो आपको सुनाई देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनने से भी काफ़ी ज़्यादा याद हो जाएंगे। और आप बाद में उनकी पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अंगूठे के सबसे नज़दीक की उंगली। अंगूठा जो हमारा आता है हाथ का, उसके सबसे नज़दीक की उंगली इसको बोलते हैं तर्जनी, ठीक है, तर्जनी। और सबसे छोटी जो उंगली होती है हमारी, सबसे छोटी वाली हाथ की, उसको बोलते हैं कनिष्ठा, ठीक है, कनिष्ठा। ये देखते हैं, कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली उसको बोलते हैं अनामिका, ठीक है, अनामिका, ठीक है। नेक्स्ट है बिना किसी प्रयास के, मतलब कोई प्रयास नहीं किया, उसको कुछ मिला है वो बिना प्रयास के मिला, उसको बोलते हैं अनायास, ठीक है। सुनते नहीं हम, अनायास ही मिल गया, मतलब बिना प्रयास के मिल गया। अगला जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो उसको बोलते हैं अनावृत, अनावृत, ठीक है। जो ढका हुआ न हो उसको बोलते हैं अनावृत, अनावृत। अब इसमें भेद कैसे करेंगे हम, कैसे पता लगाएंगे वृत्त है या वृत्त। तो भाई देखो, वृत्त होता है ना, वृत्त वो गोल होता है, ठीक है, गोल। किसी भी चीज को ढकना है तो उसके लिए क्या है, कुछ मतलब गोलाकार वस्तु की जरूरत होती है, ठीक है, गोलाकार वस्तु की जरूरत होगी। इसलिए हम थोड़ा देख सकते हैं कि भाई जहाँ पे वृत्त आएगा ना वहाँ पे ढकने से संबंधित कुछ बात होगी, क्योंकि वृत्त है ना, वृत्त जो है ना गोलाकार होता है, इसलिए कुछ ढक सकता है वो, ठीक है। तो वृत्त आएगा वहाँ पे ढकने की बात कर सकते हैं हम, ठीक है, ढकने वाले को कोरिलेट कर सकते हैं। अगला जिसे बुलाया न गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत, और जिसे बुलाया गया उसको बोलते हैं आहूत, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका कोई घर न हो, घर को बोलते हैं निकेत, ठीक है, घर का पर्यायवाची है निकेत। अगर नेगेटिव वहाँ पे दे रखा है नहीं है तो ए लगाएंगे पीछे, अनिकेत हो जाएगा, ठीक है। जिसका घर नहीं है उसको बोलते हैं अनिकेत। नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है। नश्वर मतलब कि आज है कल नहीं है, अर्थात अनित्य है वस्तु, ठीक है।
ऐसा सिद्धांत को फॉलो करने वाली जो बात है उसको बोलते हैं अनित्यवादी, ठीक है, अनित्यवादी। अगला पलक को झपकाए बिना, जो आंखों की पलक को झपकाए बिना अगर कोई काम कर रहा है कोई, उसको बोलते हैं एनिमेश या फिर निर्निमेश, अनिमेश या फिर निर्निमेश उसको बोलते हैं, पलक को झपकाए बिना को। नेक्स्ट है जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसको बोलते हैं अविरोधी, अविरोधी काम, मतलब कोई काम ऐसा जिसका कोई विरोध नहीं हुआ उसको उसको बोलते हैं अविरोधी या अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध, जिसका विरोध नहीं हुआ उसको बोलते हैं अनिरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका भाषा द्वारा वर्णन किया जा सके, भाषा द्वारा वर्णन किया न जा सके, ठीक है, किया न जा सके उसको बोलते हैं अवर्णनीय, अवर्णनीय, या फिर उसको वचन वचन में भी नहीं बांधा जा सकता उसको बोलते हैं निर्वचनीय, ठीक है, निर्वचनीय, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, दो है इसके। जिसका भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अवर्णनीय या फिर अनिर्वचनीय, ठीक है, अनिर्वचनीय, उसको निर्वचन मतलब निर्वचन नहीं किया जा सकता उसका, ठीक है, अवर्णनीय या अनिर्वचनीय। जिसे करना आवश्यक हो, आवश्यक मतलब अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य, उसको बोलते हैं अनिवार्य। या फिर जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसको मतलब निवारण नहीं किया जा सकता उसको भी बोलते हैं अनिवार्य, ठीक है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में वन वर्ड की। पहला देखते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड ऑफ ए मैन, मतलब अविवाहित होने की कोई अवस्था है किसी आदमी की उसको बोलते हैं कुंवारापन, ठीक है, कुंवारापन। इंग्लिश में उसको बोलेंगे बैचलरहुड, बैचलरहुड, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेट्स, डेट्स होते हैं ऋण, मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है उसको बोलते हैं दिवालिया, ठीक है, दिवालिया, आपने हिंदी में नाम सुना होगा। उसके लिए इंग्लिश में दो वर्ड हैं, कौन से, इंसॉल्वेंट और एक है इंसॉल्वेंट और एक है बैंकक्रप्ट, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो गया, आपने सुना होगा बैंकक्रप्ट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है, तो वो दिवालिया हो गया अर्थात अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है। वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, मतलब एक आदमी जो पुस्तकों से प्रेम करता है उन्हें इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, ठीक है, पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट है ए पार्ट ऑफ सी, अर्थात एक समुद्र का पार्ट या फिर एक झील का पार्ट जो कि एनक्लोज्ड बाय ए वाइड कर्व ऑफ शोर, जो कि एक बड़े से किनारे के द्वारा, शोर मतलब होता है किनारा, ठीक है, जो इनक्लोज्ड है, ठीक है, इनक्लोज्ड है किसी बड़ी सी किनारे के द्वारा उसको बोलते हैं खाड़ी, ठीक है, खाड़ी को बोलते हैं इंग्लिश में बे, ठीक है, बे। नेक्स्ट है स्ट्रेच ऑफ सैंड, मतलब स्ट्रेच होता है फैलाव, ठीक है, सैंड और स्टोन्स, मतलब सैंड का, मिट्टी का या फिर पत्थरों का फैलाव अलोंग द एज ऑफ द सी, समुद्र के किनारे पत्थरों का या फिर उसको जो मतलब सैंड होते हैं उसका फैलाव उसको बोलते हैं बीच, ठीक है, बीच, समुद्र किनारा, ठीक है, बीच बोलते हैं उसको, समुद्र किनारा, ठीक है। अगला है दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years, उसको बोलते हैं द्विवार्षिक, जो कि 2 साल में एक बार होता है उसको बोलते हैं द्विवार्षिक, ठीक है, द्विवार्षिक, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बायनियल। नेक्स्ट है द कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives और 2 husbands, मतलब दो वाइफ हो या 2 हस्बैंड रखने की प्रथा उसको बोलते हैं द्विविवाह प्रथा, द्विविवाह प्रथा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बाइगेमी, बाइगेमी, ठीक है। अगला वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, उसको बोलते हैं द्विभाषिया, ऐसा आदमी जो 2 भाषाएं बोल सकता है उसको बोलते हैं द्विभाषिया, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाइलिंगुअल। नेक्स्ट है वन हु इज फील्ड विद नैरो एंड प्रीजुडिस्ड ओपिनियन, मतलब नैरो थिंकिंग से और पूर्वग्रही विचारों से कोई ग्रसित है उसको बोलते हैं कट्टर, ठीक है, कट्टर, इंग्लिश में उसके नाम है बिगट, ठीक है, बिगट या बिगो बोलते हैं, बिगट बोलते हैं, ठीक है, आप देख लेना इसको। वन हु इज फील्ड विद नैरो एंड प्रीजुडिस्ड ओपिनियन उसको बोलते हैं कट्टर या फिर बिगट, ठीक है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब एक आदमी की जीवन कथा जो कि किसी अन्य द्वारा लिखी गई उसको बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी, जीवनी। अगर स्वयं द्वारा लिखी जाए तो उसको बोलते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल विद 2 feet, उसको बोलते हैं द्विपदी, ठीक है, द्विपदी, इसके लिए इंग्लिश में होता है बाईपेड, ठीक है, 2 पैर वाला जो जानवर होता है उसको बोलते हैं बाईपेड। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ उसको बोलते हैं बोहेमिया, ठीक है, स्वेच्छाचारी, इंग्लिश में होते हैं स्वेच्छा, अपनी मनमर्जी के अनुसार चलता है, ठीक है, समाज के रूल्स के हिसाब से नहीं चलता उसको बोलते हैं बोहेमिया, ठीक है, बोहेमिया।
नेक्स्ट है वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, मतलब केवल आदमी बुक, जो एक ऐसा आदमी जो कि बुक्स पढ़ने में उसको इंटरेस्ट रहता है, उसको बोलते हैं किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा पढ़ा एकदम, ठीक है, किताबी कीड़ा, उसको बोलते हैं बुक वॉर्म, ठीक है, बुक वॉर्म, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों ये हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इस क्लास को लगभग 20-30 दिन देखोगे तब अपने आप आपको हिंदी इंग्लिश के में फ़र्क दिखने लग जाएगा। ये आपको मैं श्योर गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी जो डेली आपको हिंदी इंग्लिश व्याकरण पर फोकस्ड हो, और आरएस तक की तैयारी आपको इसमें करवाई जाएगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।